1 साल पहले मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती थी। वो जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट थी क्योंकि पिज़्ज़ा डिलीवरी के टाइम कई अजीब लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या था, हकीकत या एक ख्वाब। उस रात मैं अपनी आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करके घर वापस जाने वाली थी कि काउंटर पे फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन एक औरत का था। उसने मुझे एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और अपने घर का एड्रेस नोट करवाया। एड्रेस नोट करवाने के बाद उसने कॉल काट दी। मेरी जॉब सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ और घंटे काम कर लूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने चली गई। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड सारों को भी अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन मुझे उसके लिए उसके घर जाना पड़ता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम पे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। इसलिए मैंने अकेले ही जाने का फ़ैसला किया। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रास्ता बहुत ही सुनसान था। दूर दूर तक किसी गाड़ी और इंसान का नामो निशान नहीं था। इतनी रात को मुझे बस पिज़्ज़ा डिलीवर करके घर वापस जाना था। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। आखिरकार मैं औरत के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गई। वो घर बहुत ही पुराना और डरावना सा था, लेकिन मुझे पता नहीं अजीब सा डर और घबराहट का एहसास हो रहा था। और मैं इस बात से भी हैरान थी कि घर की सारी लाइटें भी ऑफ थी। मैंने सोचा कमाल है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके सब सो गए। अचानक लाइट ऑन हुई। मैं बस पिज़्ज़ा ड्रॉप करके घर वापस जाना चाहती थी। मैंने डोर नॉक किया, पर मुझे किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा डोर नॉक किया, लेकिन फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने फिर तीसरी बार दरवाज़ा नॉक किया। फिर मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई आ रहा है। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो देखने में बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ दिख रही थी, लेकिन इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं जल्द से जल्द पिज़्ज़ा डिलीवर करके घर वापस जाना चाहती थी। हियर इज़ योर पिज़्ज़ा। लेकिन उस बूढ़ी औरत के चेहरे पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उनकी ये खामोशी मुझे डरा रही थी। घर से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत डर गई थी। मैं वहाँ से फ़ौरन जाना चाहती थी, तो मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, माफ़ कीजिए, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की तो उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, रुको, और मेरे हाथ से वहीं पिज़्ज़ा गिर गया और उसने मेरे सर पर लकड़ी के बैट से वार किया और मैं बेहोश हो गई। और वो बूढ़ी औरत मुझे खींचते हुए घर के अंदर ले गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। दोस्तों, अब क्या होगा सोफिया का? क्या ग्रैनी सोफिया को मार देगी? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।